जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय ब्लॉग। और राखी का भी रक्षाबंधन के नेक्स्ट दिन है, हो गया है नेक्स्ट दिन। अभी सब काम काज चालू है। कपड़ा धोने को रख दिया है, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। बहुत ही मतलब कल थक गए थे, पूरा दिन मेहमान भी थे और दोपहर के बाद राखी बांधे सब भाइयों के घर पे गए तो पूरा मतलब रात को आए थे तो पूरा थक गए थे। फिर वीडियो लेने का टाइम ही नहीं मिला कल। और फिर हम लोग ने अच्छे से मतलब राखी सेलिब्रेशन किया दीदू ने और मैंने, बहुत ही मज़ा आया क्योंकि भैया और भाभी वो सब मतलब जेठानी वो सब आए थे तो बहुत ही मज़ा आया। दीदू को भी बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि तीनों भाई इधर ही थे तो बहुत ही मतलब बहुत ही वो ज़्यादा ही खुश थी। और अभी बस काम काज चल रहा है और मतलब इतना थक गए ना, देखो मुझे बुखार भी आ गया तो इधर ऐसा हो गया है। देखो मुझे 2 दिन पहले ही बुखार आ गया था, लेकिन चलता है, वो थकान की वजह से सब हो जाता है, क्या करें। लेकिन अभी बस काम काज चल रहा है हम लोग का। मम्मी सब्ज़ी कटिंग कर रही है, विदु टीवी देख रही है, तो मैं पूरा काम काज कर लेती हूँ। तीर्थ स्कूल चला गया है, तीर्थ के पापा ऑफिस चले गए हैं, सब अपने अपने काम काज कर रहे हैं। अभी चलो काम काज कर लेते हैं, फिर फ्री होके मिलते हैं। मम्मी મને માથ ઓલી દે છે મમ્મી તો મને માથ ઓલી દે છે विदु का हेयर ऑयल स्टार्ट कर दिया है। विदु को वैसे तो हेयर ऑयल करना और 2 चोटी लेना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए उसको सर पे ऑयल तो चाहिए ही। उसको ऑयल के बिना अच्छा ही नहीं लगता है। वो बोलती ही रहती है कि मम्मी तेल डाल दो और 2 चोटी ले दो, 2 ही चोटी लेती है। कभी कभी 1 चोटी लेने देगी, वरना तो 2 ही चोटी में होती है। और वो अच्छे से हेयर ऑयल करने भी देती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उधर है, उधर है, नीचे दो। विदु को काजल लगा रही हूँ, उसको बहुत ही पसंद है काजल। देखो ये काजल कितनी अच्छी लग रही है। अरे वाह, गमे भी तो तने। गिफ्ट चलो मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मम्मी ने खाना बना दिया, खाना बना रही है, सब्जी बना दी है और कढ़ी बनाई है शायद, और रोटला भी कर रही है क्योंकि मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। चलो हेलो, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। अभी मैं ईद के लिए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए आलू छील रही हूँ। उसको सिर्फ भिंडी और आलू ही पसंद है तो वही 2 ही ऑप्शन रहता है, या आलू की सब्ज़ी बनाओ या भिंडी बनाओ। फिर और कुछ दिन मतलब कभी पराठे लेके जाता है तो कभी थेपला लेके जाते, वो लेके जाते, इसलिए तकलीफ़ नहीं रहती है। रोज़ अलग अलग टिफ़िन में बना के देती हूँ तो अच्छा लगता है उसको भी। एक नहीं क्या रोज़ सब्ज़ी रोटी, वो भी कंटाल जाता है और खाता भी नहीं है। तो कभी कभी सब्ज़ी रोटी, कभी आलू की सब्ज़ी, तो एक दिन छोड़ के फिर मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होगा। अभी तो सो गए हैं, नहीं तो गुस्सा हो गया ये कौन गुस्सा हो गई? गुस्सा हो गया तू गुस्सा हो गई क्यों? मैं आइसक्रीम खाऊं आइसक्रीम खाओ, अच्छा आइसक्रीम खाओ। विदु के नए 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 कपड़े, विदु के लिए नए कपड़े लाए हैं हम लोग। विदु कैसे लगे कपड़े? बहुत मस्त।
अच्छे लगे? और यहाँ में फिर रात का टाइम हो चुका था, तो मैंने अभी दूध आया था तो दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि दूध को आते ही फिर उसको मतलब ये क्या बोलते हैं उसको छन्नी से गालना ज़रूरी होता है, क्योंकि कचरा रहता है तबेले का आता है ना, तो इसलिए फिर उसको गर्म करने का। दोनों, ये भैंस का दूध है और गाय का दूध दोनों का आता है। गाय का दूध बच्चों के लिए रहता है जो बच्चे पीते हैं, भैंस का दूध चाय बनाने के लिए रहता है और छाछ बनाने के लिए, तो दोनों दूध लाते हैं हम लोग। और फिर यहाँ खाने की तैयारी भी हो रही है, रोटला बनाना था और सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बन चुकी है और फिर मैं रोटला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पापा भी आ चुके हैं घर पे, फटाफट से रोटला बना देते हैं। तो मैंने अभी रोटला बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो जल्दी जल्दी बनाते। देखो मैं कितना फास्ट फास्ट बना रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। ऐसे रोटला फास्ट फास्ट बनता नहीं है, वो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है इसलिए आपको ऐसा लगता है। वैसे इतना फास्ट जल्दी बनता है, लेकिन इतना स्पीड नहीं बनाता है, जैसे वीडियो की स्पीड में बताते हैं वैसे नहीं बनता है। तो फिर मैं 2 ही रोटला बनाना था, तो क्या फटाक से 10 मिनट में तो बन जाएगा। और फिर हम लोग में ऐसी कहावत है कि जिसकी माँ को रोटला आता है उसकी बेटी को ही आता है, मतलब वैसा जन्म से वैसा रहता है। लेकिन हम लोग में नहीं है वैसा, क्योंकि मेरी मम्मी को आता है लेकिन मुझे नहीं आता था, क्योंकि हम लोग सिटी में रहते थे, तो उधर कोई हम लोग के घर पे कोई खाता ही नहीं था, तो रोटला बनाना आता ही नहीं है। फिर मैंने ससुराल आके सिखाया, वो भी मेरी सास से, मेरी सास ने मुझे सिखाया था। वो भी ना, उसने ऐसा बोला कि तुझे कुछ नहीं आता है, तूने क्यों नहीं सीख आई, लेकिन उसने अच्छे से सिखा दिया, क्योंकि उसको पता था कि हम लोग के घर पे, मैंने बोला ही था कि मुझे नहीं आता है, क्योंकि हम लोग के घर पे कोई खाता ही नहीं था रोटला, तो फिर कैसे आएगा बनाने को, तो इसलिए। लेकिन उसने अच्छे से मुझे सिखा दिया था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा मतलब मैं रोटला बनाना सीख गई हूँ। सब लोग पहले मुझे बोलते थे, लेकिन मैं अनसुना कर देती थी कि कोई बात नहीं, नहीं आता है तो क्या किया, क्या हुआ, सब लोग थोड़ी ना ऐसा पैदाइशी सब लोग सब कुछ सीख के आते हैं। मुझे रोटला नहीं आता है तो क्या हुआ, क्योंकि मैं गांव में मतलब कभी कभी जाते थे हम लोग, थोड़ी ना ऐसा गांव में रहते थे, तो आता हो तो अच्छा, लेकिन मैं गांव में रही नहीं हूँ तो। लेकिन अभी अच्छे से आता है, बड़े बड़े रोटला मैं बना सकती हूँ। कोई बोल भी नहीं सकता है कि अभी इसको नहीं आता रहेगा वैसा कुछ, मुझे सब कुछ अभी आता है। चलता है वैसा, लाइफ है तो कुछ आता है कुछ नहीं आता है, तो कोई कुछ हम लोग सीखते हैं, कुछ मतलब आता ही है, कुछ हम लोग नया नया कुछ सीखते हैं। वैसा देखो अभी क्या मतलब नई नई पिज़्ज़ा बर्गर वो क्या उन लोग हम हमारे सास ससुर सास को या मम्मी को नहीं आता है, वो हम लोग को आता है। जैसे रोटला उनको आता है, हम लोग को नहीं आता है, वैसे ही चलता रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो।